नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में संस्कृत क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 3 है अलसकता पार्ट, इस पार्ट का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक बार शुरू से रिवीजन हम आपको करा रहे हैं। आप लोग एक बार रिवीजन अच्छे तरीके से कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर सही सही टिक लगा कर आए। रिवीजन में ही दोस्तों डिवीजन होता है, इसलिए आप अच्छे तरीके से रिवीजन जरूर कर लीजिए। ये तीसरा नंबर चैप्टर है आपका, ठीक है। मैं एक एक करके सारा चैप्टर रिवीजन करा दूंगा, तो सब लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती लिख दीजिए और माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर पूरा रिवीजन करिए, पूरा का पूरा सही आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला नंबर आपका क्वेश्चन है अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आलसियों की परीक्षा करने के लिए, यानी कि असली आलसियों की को चिन्हित करने के लिए ही अलसशाला में आग लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी पहला का सही जवाब मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे, 4 आलसी नहीं भागे। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है संसार में बच्चों का रक्षक कौन है। इस संसार में बच्चों का रक्षक कौन है, तो माता होती है और स्त्रियों का रक्षक पति होता है और संसार में बच्चों का रक्षक माँ होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। चौथा नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है बनावटी अलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। बनावटी अलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो धूर्त लोग। ऑप्शन नंबर आपका 4 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। पांचवा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है स्थिति सौर्य शुक्ला ही डर के न धवंती जंतव, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, अलसकता पाठ की युक्ति है। ऑप्शन नंबर 5 का ए नंबर आपका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर दोस्तों, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। तो चारों आलसियों को एक उद्योग पुरुष ने देखा कि अगर इन लोगों को घर से बाहर नहीं निकाला गया तो शायद ये आग में जल जाएंगे और मर जाएंगे, इसलिए केस पकड़ते हुए बाहर निकाला। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है नीतिकार आलस्य को क्या मानता है। नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है वीरेश्वर कैसा था। वीरेश्वर कैसा था दोस्तों, तो वीरेश्वर एकदम दयालु था, दानशील था। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर 8 का सही जवाब मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी। वास्तविक मतलब कि रियल में कितने आलसी थे, 4 को ही आलसी थे। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा शत्रु क्या होता है, तो नीतिकार सबसे बड़ा शत्रु आलस्य को ही मानता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 11 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है पतिरेव गति बालका नाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। मतलब कि पतिरेव गति मतलब कि इस संसार में पति का रक्षक, पति किसकी, जो पति होते हैं ना वो किसकी रक्षा करते हैं, तो पत्नी की, यानी कि स्त्री नाम। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोडपी तथा धार्मिक नास्ती डैश डैश, कहने का मतलब है ये जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है ना, कोडपी तथा धार्मिको नास्ती, किस मतलब कि आलसी ने कहा था, किस आलसी ने कहा था कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है व्यक्ति जो भीगे हुए कपड़े से ढककर आग को बुझा दे। तो तीसरे आलसी ने कहा था। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है अलसशाला में आग किसने लगाई। तो अलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाई आलसियों की पहचान करने के लिए। सी नंबर आपका 13 का सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है अलसकता पाठ में अहो कथयम को हलम किसकी युक्ति है। मतलब कि इस पाठ में किसने कहा था कि अरे ये कैसा हल्ला गुली हो रहा है, तो ये किसने कहा था, तो जो पहला आलसी था ना वही बोला था, पहला आलसी नहीं बोला था। नहीं 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 नहीं, नहीं। किसने बोला था, अहो कथमयम कोहलम, मतलब कि किसने बोला था कि यह कैसा शोरगुल हो रहा है, तो दूसरे ने कहा था लगता है कि इस घर में आग लगी हुई है। तो तीसरे ने कहा हाँ, तो ये पहला आलसी ने कहा था कि पहला आलसी ने बोला था कि ये कैसा शोरगुल हो रहा है, हल्ला हो रहा है। तो आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है मैथिली भाषा के कवि कौन है। विद्यापति। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली भाषा के कवि है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर अलसशाला में आग कब लगाई गई। अलसशाला में आग कब लगाई गई, तो जब सब सो रहे थे तब लगाई गई। 16 का आंसर सी नंबर मिल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है अलसकथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। पुरुष परीक्षा। 17 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन है अलस कथा कैसा कथा है? तो अलस कथा व्यंग्यात्मक कथा है। आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है तर्क्यते यदमिसिन गृह अग्नि नोस्तुय किस आलसी की उक्ति है? मतलब कि किसने कहा था कि लगता है कि इस घर में आग लगी हुई है, तो दूसरा आलसी ने कहा था कि लगता है कि इस घर में आग लगी हुई है। 20 नंबर क्वेश्चन है मिथिला में वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर दोस्तों मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो धूर्त लोग पलायमान यानी कि भाग गए। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 22 नंबर अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री थे, तो मतलब कि अलस कथा पाठ के अंतर्गत मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। दोस्तों अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति। ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है धूर्ता कृतिमलास्यम दर्शयत्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? दोस्तों तो 24 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी कीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नियोगी पुरुषा अलसयाम वहीं दपयित्वा तृपयामासु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखें। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर कुत्र हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। देखिए 23 और 24 में से एक क्वेश्चन हर हालत में आपके पेपर में आएगा। अच्छे से इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर कि अरे वचला कति वचनानी कोतुन सगनुत किस आलसी की उक्ति है? मतलब कि किसने कहा था अरे वचला कितना बोलता है, चुपचाप क्यों नहीं रहता है? तो लास्ट में बोला था चतुर्थ व्यक्ति ने बोला था, चतुर्थ आलसी ने। डी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन है वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो वीरेश्वर दोस्तों मिथिला का मंत्री था। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर बालका नाम डैश अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से करें। मतलब कि बालका नाम का मतलब दोस्तों यहाँ पर हुआ बालका नाम गति, तो यहाँ पर जननी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? तो अलसशाला में 4 लोग सोए हुए थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30 नंबर वीरेश्वरा कारुणिक मंत्री आशिक प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा? तो 30 का बिल्कुल आपका सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसे याद रखना कृदृशा। अगला क्वेश्चन अरे वचला कितना बोलता है किस पुरुष का कथन है? दोस्तों ये चतुर्थ व्यक्ति ने बोला था अरे वचला क्यों बोलता है इतना बकर बकर, चुपचाप क्यों नहीं रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। दोस्तों इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आपका पूछ देगा और यही पूछेगा, इसी में से पूछेगा, बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना। रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछता है, तो आपको अच्छे से याद करके आपको जाना है, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में जो अभी तक जय माँ सरस्वती नहीं लिखे होंगे आप लोग जरूर लिख दीजिएगा माँ सरस्वती कमेंट बॉक्स में, ठीक है।